कर सकते हैं, दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, वह हमारा सामान्य पासा हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपके सामने कुछ डाइस यानी कि कुछ पासा आपको दे रहे हैं, आपको वहां पर पहचानना है, बताना है और बेहतरीन तरीके से आपको बताना है कि उसमें कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है। तो क्या आप रेडी हैं, बताने के लिए तैयार हैं? भैया आपके सामने, ठीक है, लीजिए आपके सामने यहाँ पर यह पासा है। अब आप बताइए इसमें कौन सा पासा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है। फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक है, पहचानिए, बताइए कौन सा साधारण है कौन सा मानक है, आप लोग के सामने है। ओके, आइए हम आपको बताते हैं और सिखाते हैं और बेहतरीन तरीके से सारे कंसेप्ट को फिर से एक बार इसी में आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां पर देखेंगे, पहले डाइस की बात करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है और यहाँ पर 3 दिया गया और यहाँ पर क्या है 1 दिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे 4 और 3 को आपस में हम जोड़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 4 + 3 अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है 7। अभी आपने इससे पहले ही आप पढ़ के आए हैं कि अगर दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है। तो आप कहेंगे गुरुजी यह आपका क्या हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरे फिगर की हम बात करते हैं। दूसरा फिगर यहाँ पर क्या दिया है, देखेंगे यहाँ पर 2 दिया गया है और यहाँ पर क्या है 5 है और यहाँ पर क्या है 1 है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर 2 + 5 इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं आपस में तो क्या हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। अब आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर 2 और 5 को भी जोड़ने के बाद 7 प्राप्त हो रहा है। तो गुरुजी आप अभी इससे पहले आप बताए हैं कि दो निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 होता है तो वह हमारा क्या हो जाता है, सामान्य पासा हो जाता है। तो कहने का मतलब ए भी हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या है कहीं पर? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरे फिगर की हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 दिया गया है और यहाँ पर क्या है 1 दिया गया है और यहाँ पर क्या है 4 दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या किसी भी एंगल से जोड़ने के बाद कहीं पर 7 प्राप्त हो रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर अगर 5 + 4 करेंगे तो क्या 7 प्राप्त हो रहा है? आप कहेंगे गुरु 7 नहीं 9 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब क्या 1 और 4 क्या है, 1 और 4 को प्लस करने के बाद क्या 7 प्राप्त होगा? आप कहेंगे गुरुजी 7 नहीं प्राप्त होगा। तो अगर 7 नहीं प्राप्त हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लीजिए, अगर यहाँ पर 5 दिया गया है तो आप नीचे के साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 प्राप्त हो जाएगा। इससे पहले आपने पढ़ा था दो सतहों का योग यानी कि दो विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर 7 होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, मानक पासा। कोई समस्या है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत है कहीं पर? नहीं होनी चाहिए। अगर हम चौथे की बात करेंगे, चौथा क्या हो जाएगा आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 6 दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है और यहाँ पर 2 दिया गया है। क्या किसी भी एंगल से हम जोड़ते हैं कहीं पर 7 प्राप्त हो रहा है? आप कहेंगे गुरुजी 7 नहीं प्राप्त हो रहा है। अगर 7 नहीं प्राप्त हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, अगर एक पॉइंट फिर आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, यहाँ पर अगर 6 दिया गया है तो यहाँ पर नीचे की साइड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये दो विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो आप किसी भी एंगल से अगर विपरीत सतहों को जोड़ेंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत कोई समस्या है कहीं पर? आगे बढ़े। यहाँ पर भी 4 फिगर दिए गए हैं, इसको भी समझ लेते हैं, फिर हम आपको इसी के माध्यम से आपको हम क्वेश्चन करवाते हैं। 4-5 क्वेश्चन करवाएंगे इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे ही उस क्वेश्चन को आप करेंगे, सारा भी जो भी डाउट होगा, जो भी दिमाग में उछल कूद कर रहा होगा, उस सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। तो पहले 4 फिगर को और समझते हैं, फिर इसके ऊपर हम आपको क्वेश्चन देंगे। उस क्वेश्चन को लगाने के बाद गारंटी है कि आप मानक पासा और साधारण पासा बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है,
तो चलते हैं, पहले इस फिगर को समझते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, और यहाँ पर क्या है 6, और यहाँ पर 5। क्या मेरे प्यारे साथियों किसी भी एंगल से जोड़ने के बाद आपका 7 प्राप्त हो रहा है? आप कहेंगे गुरुजी 7 नहीं प्राप्त हो रहा है। अगर 7 नहीं प्राप्त हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा, हमारा मानक पासा हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर इस फिगर की हम बात करेंगे। यहां पर 6 दिया गया है, और यहां पर क्या दिया गया 1, और यहां पर क्या है 3। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं किसी भी एंगल से जोड़ने के बाद क्या 7 प्राप्त हो रहा है, तो आप कहेंगे गुरुजी जी यहां पर अगर 6 और 1 को जोड़ेंगे तो गुरुजी यहां पर 7 प्राप्त हो रहा है। अगर 6 और 1 को जोड़ने के बाद 7 प्राप्त हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि यह आपका क्या हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं यह सामान्य पासा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करेंगे इस फिगर की। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर 1 दिया गया है, और यहां पर क्या है 5 दिया गया है, और यहां पर क्या है 4 दिया गया है। क्या किसी भी एंगल से जोड़ने के बाद 7 प्राप्त हो रहा है? आप कहेंगे गुरुजी यहां पर 1 और 5 को जोड़ेंगे 7 नहीं प्राप्त हो रहा है, 5 और 4 को जोड़ेंगे 7 नहीं प्राप्त होगा, 1 और 4 को जोड़ेंगे 7 नहीं प्राप्त हो रहा है। तो गुरुजी यह आपका सामान्य पासा नहीं है, या तो क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब यहाँ पर लास्ट फिगर है। इस फिगर को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या इसका आंसर होगा, मानक होगा कि साधारण होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अब इसी के ऊपर डिपेंड है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। क्या आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? जैसे ही वह 4-5 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपके मन में जो भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। तो क्या आप रेडी हैं, क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाए? तैयार हैं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लीजिए आपके सामने यह क्वेश्चन, पहला